महिला अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत बता रही हैं। जी, मेरी माँ का शरीर है ये। मेरी माँ का शरीर, अपनी माँ के शरीर में पैदा हो चुका हूँ। क्या कहना चाह रही हैं? मैं जिंदा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले को लेकर कई सारे लोग बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर जब से मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पहुंचा है, तब से कई सारे सवाल सामने निकल के आ रहे हैं। पर उन्हीं सवालों के बीच में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती क्यों आखिरकार इस मामले की एक मेन कड़ी मानी जाती है शुरुआत से, उसके बारे में कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का हाल बड़ा बेहाल हो चुका है, क्योंकि बॉलीवुड के एक एक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया है। क्या है मामला, बताएंगे आपको डिटेल पे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो बड़े लंबे टाइम से चल रहा है, इस मामले में कई सारी बड़ी बड़ी एजेंसी जांच कर रही है और कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हीं सवालों को देखा जाए तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब से मामला पहुंचा है, तब से कहा जा रहा है कि इस मामले में कई सारे लोग सामने निकल के आ चुके हैं, जिनके सामने आने के बाद ये मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले में कई सारे लोगों की लंका लग सकती है। जो इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनकी बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इस मामले में कई सारे लोगों ने दावा करा है कि भैया मामले में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, क्योंकि राज छुपे ना होते तो मामला इतना लंबा जाता ही ना। और मामला इतना लंबा इसीलिए गया है क्योंकि उनके फैंस, मतलब सुशांत के जो फैंस हैं, एसएसआरियन या एसएसआर वॉरियर, वो आज तक लगातार फाइट कर रहे हैं और खास करके अपने फेवरेट कलाकार के लिए। और वो कौन है आप जानते हैं, सुशांत की यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बॉलीवुड में रिया चक्रवर्ती को सुशांत के सोने से पहले शायद ही लोग जानते हो, पर सुशांत के सोने के बाद रिया को हर कोई जानने लग गया। पर आखिरकार रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू आया था सुशांत केस के बाद। उस इंटरव्यू के बाद कई सारी बातें सामने निकल के आई, कई सारी बातें उनके द्वारा बोली गई, जिसके बाद उनकी ही बातें उन पे भारी पड़ती हुई तब नजर आई जब लोगों ने उन्हीं की बातों को पकड़कर कई बड़े सच सामने रख दिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि कई सारे ट्रांजैक्शन सामने निकल के आए, जिन ट्रांजैक्शंस में कहा जा रहा है कि सुशांत के अकाउंट से पैसे खर्च हो रहे थे और खर्च करने वाला कौन था, रिया का नाम सामने लोग ले रहे थे। यहाँ तक कि परिवार का जो खर्चा था उसको लेकर भी दावा कुछ लोग कर रहे थे कि भैया खर्च तो सुशांत के पैसे किए जा रहे थे और शौक अपने पूरे हो रहे थे। यहाँ तक कि कुआन वान का भी नाम आ गया था बीच में और बोला गया था कि सुशांत के अकाउंट से इतने पैसे जाते हैं और बाद में थोड़े थोड़े पैसे करके कुछ पैसा रिया के अकाउंट में आता है। कई सारे ऐसे दावे हुए, कई सारी सोशल मीडिया पे ऐसी रिपोर्ट्स रखी गई और देश की बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स ने भी इस खबर को चलाया था, जिसके बाद सवाल उठे कि आखिरकार सुशांत के अकाउंट से पैसे कहाँ गए। जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत के परिवार ने भी ये आरोप लगा दिया था कि उनके अकाउंट से 15 करोड़ गायब है। 15 करोड़ का आरोप लगा था और ये आरोप रिया के ऊपर लगाया गया था परिवार के द्वारा, जिसके बाद भी बहुत सवाल उठे। इस मामले में ईडी जब आई थी तो ईडी की जांच करने के बाद जो चीजें सामने निकल के आई, उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठे इस मामले में कि आखिरकार जो चीजें दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, उसके पीछे क्या बड़ी वजह है और क्या बड़े राज छुपे हैं ये तो पता नहीं। पर मामले में जो कुछ निकल के आया वो सही में बहुत शॉकिंग था। और कहीं ना कहीं उस मामले को देखा जाए तो मामले में बहुत सारी बातें जो आज भी बोली जाती हैं और आज भी सामने निकल के आती हैं, तो ये यही दर्शा रही है कि भैया इस मामले में जो भी जांच होगी और जब भी जांच पूरी होगी तो कहीं ना कहीं जो नेता अभिनेताओं की बातें हो रही हैं, जो 13-14 जून की बातें हो रही हैं, उन बातों को देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उस दिन के वहाँ फुटेज सामने निकल के आई मीडिया के द्वारा और उस फुटेज के अंदर कई लोगों को कैप्चर भी कर लिया गया, यहाँ तक कि एक शख्स का भी लोगों को नाम ले लिया था लोगों ने, जहाँ पर उस शख्स को बोला गया था वही जिसकी लड़ाई को लेकर बातें हुई सोशल मीडिया पे कि भैया सुशांत और उसकी 2017 में लड़ाई हुई थी। और क्या देश की मीडिया जब सुशांत के घर कैप्चर कर रही थी 14 जून को, तो पीछे से मुंह ढककर टोपी पहनकर वही निकल रहा था। ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पे दिखाई गई थी और उठाई भी गई थी बड़ी तेजी से, जबकि इसका कोई पक्का सबूत कोई पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद ये बातें ज़्यादा दिन तक हुई नहीं और ये बातें मीडिया तक भी नहीं पहुंची। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को बहुत तेजी से उठाया गया था। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले का जो भी सच है वो कब सामने आएगा, ये तो फिलहाल कोई जानता नहीं है। पर उम्मीद है जो भी सच होगा जल्द वो सामने निकल के आएगा और जल्द
पूरे मामले का सारा सच, सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे, जिसके बाद बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड तो महान था ही, पर टॉलीवुड भी, मतलब टीवी सीरियल में काम करने वाले एक्टर के ऊपर भी सवाल उठने लग जाए तो बात ही क्या। आपको बता दिया जाए, टीवी सीरियल मधुबाला हो, ये प्यार ना होगा कम, या फिर काला टीका जैसा टीवी सीरियल के अंदर काम करने वाले एक बेहतरीन कलाकार जिनका नाम बताया जा रहा है भूपेंद्र सिंह, जो कि कहा जा रहा है कि इस समय अरेस्ट हो चुके हैं। और इनको अरेस्ट किया गया है पुलिस ने, क्योंकि इन्होंने 4 लोगों के ऊपर गोली चला दी है, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है ऑन द स्पॉट, और 3 लोग अभी भी घायल हैं, और सारे के सारे लोग एक ही परिवार के हैं। आपको बता दी जाए, टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह जो है, ये यूपी के बिजनौर के पास इनका एक फार्म हाउस है, और उसी फार्म हाउस के पास में एक और शख्स रहता है जिसका नाम गुरदीप बताया जाता है। और गुरदीप और इनके फार्म हाउस के बीच में एक पेड़ है, जिस पेड़ को काटने और ना काटने का विवाद इतनी तेजी से बढ़ गया आगे कि जो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने अपनी लाइसेंस के साथ जो बंदूक ली थी उसको निकाला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कहा जा रहा है कि एक 22 साल का लड़का जो था वो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका है, पर उसी के परिवार के 3 और लोग जो हैं वो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह हैं, उनको उनकी नौकर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर है वहाँ के, उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि भैया लोकल पुलिस पूरी इस मामले में अच्छे से जांच करे, अगर कुछ भी हमको ऐसा गलत दिखा तो उनके ऊपर भी जांच हो सकती है। तो अब कहा जा रहा है कि ऊपर से निर्देश आ चुके हैं कि भैया जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। और इस समय टीवी कलाकार जो बेहतरीन कलाकारी दिखाते थे अपनी टीवी में, पर उन्होंने इस बार जो काम करा, जिसके बाद उनको हिरासत में लेना पड़ गया है। अब कहीं ना कहीं देखिए खुलेआम यहाँ पर चीजें हो रही हैं, और यहाँ तक कि जिनको हम कभी कभी आइडल मान लेते हैं या फिर जिनको हम टीवी सीरियल या फिल्मों में देखा करते हैं, वो लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो वो क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने उस यूथ के लिए, जिस यूथ के सामने वो आकर टीवी में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे अपने रूप दिखाते हैं, पर एक्चुअली में उनका ये रूप देखने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा। हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे नया चैनल सागर फुल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।